हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो डेली करेंट अफेयर बेस्ड है और इस वीडियो में हम करेंट अफेयर विद एमसीक्यू भी देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है ना, वो हर एक एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। जिस भी एग्जाम्स में करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट होने वाली है। चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की या एसएससी से रिलेटेड, या फिर जो भी आप एग्जाम्स देते हैं और उसमें करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफ़ी सफिशिएंट रहने वाली है। और इस वीडियो में हम देखेंगे माली, जो कि एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, वो क्यों अभी चर्चा में बना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। और निर्वाचन आयोग जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है इलेक्शंस की वजह से, वो भी अभी चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। और अंतरिक्ष पर्यटन में अभी क्या चल रहा है, ये सारी खबर हम आज जानेंगे करंट अफेयर में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं माली के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले माली की राजधानी को देख लेते हैं। माली की राजधानी बमाको है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है माली, और माली में भी क्या चल रहा है। माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंधित लगा दिया। यानी कि जो माली में अभी करंट गवर्नमेंट है, उसने जो देश की मीडिया है वो राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करती है ना, तो इस पर वो उसने रोक लगा दिया है। तो ये हो गई छोटी सी बात जो कि अभी माली को लेकर चर्चा में थी। हम सब इसके बाद जानते हैं माली की स्टेटी के बारे में, यानी कि माली की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले देखते हैं माली एक पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल रूप देश है। स्थल रूप देश उसे बोलते हैं जो किसी समुद्र से नहीं लगा हो, यानी कि वो लैंड लॉक्ड हो, चारों ओर से भूस्थल से घिरा हुआ है, उसे हम स्थल रूप देश कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका अधिकांश भाग साहेल क्षेत्र में अवस्थित है। साहेल क्षेत्र किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। उत्तर में शुष्क सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण में सावना की पेटी के मध्य एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है साहेल क्षेत्र। इसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बाउंड्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है, मैपिंग। उससे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा और हम भी इसमें आपको बता देते हैं। उत्तर में अल्जीरिया होगा, माली के नॉर्थ में। ईस्ट में नाइजर एवं बुर्किना फासो। साउथ में कोटे डी आइवर एवं गिनी। और वेस्ट में सेनेगल और मॉरिटेनिया। आप लोग अल्जीरिया कर्क रेखा अल्जीरिया की तरफ से भी गुजरती है, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। और मॉरिटेनिया से भी गुजरती है कर्क रेखा। इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं माली जो कि साउथ में इसके बुर्किना फासो है, नॉर्थ में अल्जीरिया और वेस्ट में मॉरिटेनिया और ईस्ट में नाइगर। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं इसको। और ये सेनेगल का पार्ट है, इसे भी आप लोग जरूर देख सकते हैं। और ये रही इसकी राजधानी बमाको। अब हम लोग इसकी विशेषता क्या है, भौगोलिक विशेषता यानी कि ज्योग्राफिकल क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ नाइजर और सेनेगल। उच्चतम बिंदु होम्बोरी टोंडो। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट जो होने वाला है वो है निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की शुरुआत की है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है और ये जो वोटिंग की परसेंटेज है ना, इसे भी बढ़ाएगी। जो भी 80+ हो चुके हैं हमारे देश में, जो असमर्थ है, जा नहीं सकते हैं वोटिंग करने, वोटिंग की जो जगह है वहाँ पे, तो अपने घर से भी वोटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे देश में वोटिंग की परसेंटेज को भी इंक्रीज करेगी। तो हम इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो हम इससे रिलेटेड और डिटेल देखते हैं चीज़ों को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। आयोग ने यह कदम उसके आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप कार्य किया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य क्या है, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे।
तो इसे प्लीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आदर्श वाक्य, आयोग से रिलेटेड वाक्य पूछ लिए जाते हैं आदर्श, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग होम वोटिंग की सुविधा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके लाभार्थी कौन होंगे ये भी हम देख लेते हैं। 40% बेंचमार्क दिव्यांग के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति यानी कि जो PWD हैं, और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे ये है। और इसके लिए चुनाव आयोग ने एक ऐप भी बनाया है जो कि सक्षमता ऐप है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बातों को देखते हैं हम। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम। आयोग ने जो अन्य कदम है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आयोग ने और भी बहुत सारे काम किए हैं इससे रिलेटेड। आयोग ने जम्मू कश्मीर और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म M की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इससे उन्होंने मतदान करने में आसानी होगी। आयोग ने स्वीप यानी कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान का अधिकारियों आदि की भी संवेदनशील बनाया जाएगा। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थल से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। यानी कि कोई जो बिहार से गुजरात या फिर गुजरात से कहीं और गया है और वो वोट अपने वापस आके नहीं दे सकता, तो वहीं से अपना वोटिंग कर सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं। डाक पत्र, मतपत्र या डाक द्वारा भेजने की अनुमति देता है। इसके मतदान के पात्र कौन कौन होंगे इसके बारे में देख लीजिए। विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में के अधीन है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है और सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। सेवा मतदाता में कौन कौन शामिल होते हैं इसे हम देख लेते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्य, किसी राज्य के पुलिस बल का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, वह व्यक्ति जो भारत के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्य करता है, उस बल का सदस्य जिस पर सेना का अधिनियम 1950 लागू है। तो है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड खबर। अब हम अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में जानेंगे जो भारत के पक्ष में है और भारत के लिए ये कितना ज़रूरी होता है, और हमारे एग्जाम्स के लिए भी इसे भी देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय प्रवासी पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन सकता है। तो इससे पहले राकेश शर्मा भी गए थे, लेकिन अभी हम अंतरिक्ष पर्यटन में कौन जाने वाले हैं पहले भारतीय प्रवासी, उसके बारे में हम देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन अपने NS-25 मिशन के तहत इस 6 लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन का अर्थ मनोरंजन उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की सैर करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार भी होते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। उपकक्षीय अंतरिक्ष फ्लाइट्स, इसके तहत यात्रियों को कारमन रेखा से ऊपर सैर कराई जाती है। गौरतलब है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कारमन रेखा कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच प्रस्तावित पारंपरिक सीमा है। कक्षीय अंतरिक्ष फ्लाइट्स 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन, चंद्रमा की महत्वपूर्ण सैर। तो ये आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।